सूरज के तुलुआ होते ही एक वसीया सुनहरी सिवाना उफ़क़ तक फैली हुई है, जो ज़मीन पर एक गर्म चमक डालती है। बादशाह अशीरा, एक शानदार शेर जो कि एक ताकतूर लेकिन मेहरबान सलूक का हामिल है, अपने मुतजस्सिस बच्चे कयानों के साथ पथरीली फसल के ऊपर खड़ा है। चट्टानों को विस्परंग किल्फस के नाम से जाना जाता है, जहाँ हुआ अपने आबाव है, इजदाद की आवाज़ें उठाती है। ये मंज़र इशीरा पर मरकूज़ है, जो कयानों को माजी की हिकमत को सुनने की अहमियत सिखाता है। क्यानो, चौड़ी आंखों वाला और बेताब, सरसराती हुआ की तरफ आंखें बंद करके तौजह मरकूज करने की कोशिश करता है। हवा फितरत के प्रामण गूंज से भरी हुई है और अशीरा की गहरी आवाज़ हुआ के साथ घल मिल जाती है जब वो ताकत और हिकमत के बारे में अपनी तालीमात का इश्तिराक करता है। फिर वो एक झील पर जाते हैं, जहाँ चमकता हुआ पानी साफ नीले आसमान की इक्कासी करता है। गज़ालों का एक ख़ानदान एहतियात से पानी पीता है, उनके अक्स चमक रहे हैं। क्यानो और अशीरा बबूल के एक बड़े दरख्त के नीचे सायादार जगह से देखते हैं। क्यानो जवानी के जोश से भरा हुआ गज़ालों का शिकार करने की अपनी ख्वाहिश को सरगोशी करता है। इशीरा सुकून से सवाना के तवाज़ुन की वजाहत करता है, तमाम मखलूक़ात के एहतराम की अहमियत पर ज़ोर देता है। लहजा तालीम और तफ़हीम में से एक की तरफ बदल जाता है, क्योंकि क्यानो का तजस्सुस सूचने को रास्ता देता है। एक घिना तारीक जंगल कयानों को बदसूरत नज़र आता है, जो तजस्सुस से मुतासिर होता है। एक कदीम कुछुए ईल्डर टिम्बा की तरफ से इंतबाहात के बावजूद कयानो गहरा काम करता है। रोशनी की शाफ्ट बेमुश्किल मोटी छितरी को छींटती है और कयानो के उर्द गिर्द अजीब और गरीब आवाज़ें गूंजती हैं। अचानक साए हरकत करते हैं, जिससे पता चलता है कि जंगली कितों की एक फ़ौज बच्चे को घेरे हुए है। उनकी आंखें खौफनाक तौर पर चमकती हैं और वो हमला करते हैं। कयानो गरजने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ घट जाती है, खौफ उसके तासरात में घल जाता है। तनाव इस वक्त बढ़ता है जब ख़तरा शीडू फॉरेस्ट के दिल में छोटे बच्चे को घेर लेता है। ये मंज़र बादशाह इशीरा की तरफ मुंतकिल होता है, जो सिवाना में है। दौड़ता है, इसके ताकतूर पुट्ठे सुनहरी सूरज की रोशनी में फड़फड़ाते हैं। इसका इजहार अपने बेटे के लिए अज़्म और खौफ का मरकब है। जैसे ही वो शीडू फॉरेस्ट में पहुंचता है, अशीरा ने एक गर्जदार धाड़ की आवाज़ निकाली, जो दरख्तों में से गूंजती है, जो जंगली कत्तों को भागने पर मजबूर कर देती है। क्यानो, हला हुआ लेकिन महफूज, अपने वालिद की तरफ राहत और तारीफ के साथ देखता है। बाप और बेटा जंगल के किनारे एक चट्टान पर अकट्ठे बैठे हैं। तनाव की जगह एक प्रस्कून लम्हे ने ले ली है। अशीरा ने तसल्ली देते हुए आहिस्ता से कयानो को थपका। हत्ती के ताकतवर तरीन बादशाह भी कभी बच्चों से खौफजदा होते थे। कयानो गौर से सुनता है, उसका खौफ इज़्म में बदल जाता है। माहौल नर्म और हौसला अफजा है, जो बाप और बेटे के दरमियान गहरे होते हुए बंधन को जाहिर करता है। लातेदाद सत्तारों से भरे आसमान के नीचे क्यानो और अशीरा एक घास वाली पहाड़ी पर शाना बशाना पड़े हैं। सिवाना की वसात उनके नीचे फैली हुई है, चांदनी में नहाई हुई है। अशीरा ने एक नौजवान शेर के तौर पर अपनी महम जोई की कहानियाँ शेयर कीं। उसकी आवाज़ में फ़ख्र और पुरानी यादों का इम्तिजाज है। कयानो सुनता है, आंखें हैरत से फीलती हैं, कभी कभार सवाल पूछती हैं। सतारे अपने मुश्तरका ताल्लुक़ की अलामत के तौर पर टमटमाते हैं और कयानो को एक दिन मीरास मिलेगी। ये मंज़र इस वक्त बंद होता है जब कयानो अपना सिर अशीरा की अयाल पर रखे हुए होता है, महफूज महसूस होता है और आगे के सफ़र के लिए मुतासिर होता है।